दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं IMU CET 2021 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके बारे में बात करूँगा। तो उससे पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप IMU CET को लेके सीरियस है या नहीं। बिकॉज अभी जैसे मैंने बताया कि कंपनी स्पॉन्सरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, सेम एज वेल एज IMU का एग्ज़ाम भी आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप मिल जाती है और आप IMU एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो आप PC ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस आपका IMU CET का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक ज़रा ब्यूटीफुल नज़ारा शॉर्ट में दिखा देता हूँ बाहर का। देखो क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। मैं कैमरे को मूव कर रहा हूँ धीरे 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 धीरे। आप देख सकते हैं बाहर कितने सारे कोकोनट के ट्री हैं। और ये मेरा रूम है। मैं बालकोनी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। आपने देख लिया दोस्तों। चलो अब बात करते हैं क्विकली IMU CET 2021 के बारे में। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। इसके फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं। 29 जुलाई को रिलीज़ हो गया है। मेरे को 1-2 दिन डिले हो गया क्योंकि आई वॉज बिजी ऑन वेसल, शिप पे बिजी था। इसके कारण मैं थोड़ा लेट वीडियो बनाया। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तभी आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं कि इसका क्या एग्जैक्ट प्रोसीजर है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आपको इन शॉर्ट में बताना चाहूँगा। सबसे पहले IMU CET 2021 के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और क्या एज क्राइटेरिया है। यहाँ एज क्राइटेरिया में लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है क्योंकि इसका डाउट्स काफ़ी कईयों को अभी तक क्लियर नहीं हुआ है एज क्या है। तो 17 ईयर से लेके 25 तक एज क्राइटेरिया है। 17 ईयर से लेके 25 तक एज क्राइटेरिया है। मतलब अगर आप 17 साल से कम है तो आप नहीं दे पाएंगे, अगर आप 25 से ज़्यादा है तो नहीं दे पाएंगे। SC ST के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, 1 ईयर या 2 ईयर। यहाँ एज क्राइटेरिया सबको क्लियर हो गया। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड आते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बहुत लोगों को डाउट है क्योंकि पहले क्या था, जैसे अगर आपने BTech किया हुआ है तो आपका एज बढ़ जाएगा, एज क्राइटेरिया इंक्रीज हो जाता था। अगर आप 12th बेस पे हैं उसका एज क्राइटेरिया अलग है। लेकिन अब क्या कर दिया है IMU ने, एज क्राइटेरिया 25 कर दिया है हर किसी के लिए, वेदर वो BTech है वेदर वो 12th क्लास है। यहाँ पे सबको क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम कि आपकी जो है एज क्राइटेरिया के बाद परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे बहुत लॉजिक है। अगर आपने 10+2 साइंस से किया है और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एग्रीगेट 60% है और इंग्लिश में इधर इन 10th क्लास और इन 12th क्लास आपके 50% है। देखो 10th और 12th दोनों में से किसी एक में 50% इंग्लिश में होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके मान लो 12th में 49 है और 10th में 51 है तो आप नहीं दे सकते हैं। तब भी आप दे सकते हैं अगर आपके PCM में 60% है। तो इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया आपका अगर आप वो क्राइटेरिया पास हो जा रहे हैं तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। 10th में भी या 50 से ज़्यादा होना चाहिए इंग्लिश में और 12th में भी। और जो आपके एग्रीगेट परसेंटेज है वो 12th में 60% से होना चाहिए, 17 to 25। ये दोनों अगर आपने मीट कर लिया तो आप IMU का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन IMU का एग्ज़ाम होगा कैसे? क्या इसके लिए आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा या घर बैठ के होगा? तो यहाँ पे ये आपको पता चल जाएगा 20 से पहले। 20 अगस्त को आपका एक जो है 20 या 25 अगस्त को आपका डेमो टेस्ट होगा। डेमो टेस्ट के भी कुछ क्वेश्चन समटाइम्स IMU में आ जाते हैं, तो वो डेमो टेस्ट जरूर दीजिएगा और आपको हॉल टिकट इशू होगा। उस टाइम आपको कंफर्म हो जाएगा। वो डिपेंड करता है उस टाइम क्या सिनेरियो है कि कोविड अगर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो हो सकता है आपको घर से देना हो। तो घर पर आप देंगे तो आपके पास एक अच्छा लैपटॉप, कैमरा और जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। क्योंकि कईयों ने कंपनी का एग्ज़ाम दिया, मेरे को बोलते हैं सर वो कैमरा काम नहीं कर रहा था, कई बोलते हैं सर वो पता नहीं आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये सब जो है वो कंपनी या IMU नहीं देखती है। तो इसके लिए ये सब चीज़ें आपको पहले से रेडी करके रखनी होगी। कैमरा वगैरह अपना सब सेट करके रखो, आवाज़ वगैरह वॉल्यूम वगैरह सब अपना सेट करके रखो। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपको। या तो घर से भी दे सकता है या इसके डेजिग्नेटेड सेंटर है, वो सेंटर की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो मैं
भेज दूंगा, मुझे यूट्यूब में मैसेज कर देना, कमेंट में डाल देना, या इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम की आईडी है abhishek.chiefofficer, ABHISHEK.CHIEFOFFICER। अभी क्या है, मैं आपको पूरा प्रोस्पेक्टस दिखाऊं, इतना 50 पेज का है तो मैटर नहीं करता है, उसमें मैं आपके फिर 15 मिनट्स खींच दूंगा, आप भी बोर हो जाओगे, नींद आ जाओगे, बोलोगे सर क्या है। तो ये 2 क्राइटेरिया मैंने आपको इन शॉर्ट सिंपल में बता दिया। ये क्राइटेरिया अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में दे सकते हो। अब ये सवाल है कि एग्जाम जो इस बार है वो प्रोस्पेक्टस में मैंने चेक किया था, वो अगस्त और फरवरी बैच दोनों के लिए एक बार में ही कंडक्ट कर रहे हैं। सो फार तो ऐसा निकला है, बट सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो ऐसा अनाउंस कर देते हैं, लेकिन अगर उनको शॉर्टेज हो लगता है कि हाँ अभी और कैडेट्स की शॉर्टेज है तो वापस से वो फॉर्म निकाल देते हैं। तो इस बार वाले बैच में अभी आपके पास 28 डेज है, मेहनत करिए, आराम से हो जाएगा। ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा ट्यूशन्स कोचिंग इन सब चक्करों में पढ़ोगे तो आप बेसिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन आपकी नॉलेज ही वहाँ पे काम आएगी। क्योंकि आप अगर एक बार कोचिंग ले लोगे तो आप उसी के भरोसे हो, फिर आप मेहनत नहीं कर पाओगे और फिर उसके बाद आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। तो इसके लिए खुद से मेहनत करके जितना हो सके शॉर्ट आउट करने का कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास एज बहुत है। मान लो अभी नहीं होगा, लोग आप उदास हो जाओगे, आप सोचोगे मेरा 1 साल खराब हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसा नहीं, इसके लिए हमें चींटियों से सीखना चाहिए। देखो चींटियां कितनी इंपॉर्टेंट है, आपने चींटियां देखी हैं, सब एक लाइन में चलती हैं, वेल डिसिप्लिन है, वेल डिसिप्लिन है, उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। आप देखो कोई चींटी चल रही है, उसके आगे अपनी उंगली लगा दो, फिर भी वो चलेगी। ऐसा नहीं है कि वो रास्ता वो ऐसे पलट के फिर आगे की तरफ जाएगी। चींटी कभी अपना रास्ता नहीं मोड़ती है, हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। जब एक चींटी अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है तो हम तो इंसान हैं। अब देखो चींटी चींटी के सामने कितनी रुकावटें आ रही है, कितनी रुकावटें आती है, लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल में जाती है। ऐसे ही आपके सामने भी बहुत रुकावटें आएंगी। आपको हो सकता है आपको बहुत लोग बोले कि अरे ये फील्ड अच्छा नहीं है, इधर ये है, पानी में रहना है, समुद्र में रहना है, ये कोई नौकरी है। तो दोस्तों अगर आप ये सब सुनोगे, लोगों की बात सुनोगे, तो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं आओगे। सक्सेस मोर वैल्यूबल मोस्ट बाय डज नॉट हु डज नॉट सक्सीड। तो आपको सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा। आईएमयू के एग्जाम में तन मन धन से जुट जाइए पूरी तरीके से। आप बोलोगे धन क्या है, धन आपकी मेहनत है। धन का मतलब ये नहीं है कि आप 5 ट्यूशन लगा लो घर पे और पढ़ा रहे हैं दिन भर और आपकी खोपड़ी में जीरो है, बिकॉज एग्जाम आपको देना है। उस टाइम जिस टाइम आप एग्जाम दोगे, सारा कैमरा आपका स्कैन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि और गलती से भी चीटिंग करने की कोशिश मत करना, नकल करने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप आईएमयू के एग्जाम से हर बार के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा, डिबार्ट कर दिया जाएगा। फिर आप लाइफ में कभी आईएमयू का एग्जाम नहीं दे पाओगे। इसके लिए जो होता है ऑनेस्ट से एग्जाम देना। बाकी अभी तक तो सो फार निगेटिव मार्किंग का कोई सर्कुलर आया नहीं है। अगर निगेटिव मार्किंग के बारे में आता है तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इसमें निगेटिव मार्किंग भी हो सकती है या नहीं, बट इसका अभी तक कोई फोर्स में आया नहीं है और होपफुली शायद निगेटिव मार्किंग ना हो। बट अगर निगेटिव मार्किंग भी होती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब वो वाले हिसाब से मत करना भाई, जैसे ऑप्शन आ गए ना, अक्कर बक्कर बम्बे वो 80-90 पूरे 100 लोग ऑप्शन डाल दिया बी। इस तरीके से करोगे तो एग्जाम कभी क्लियर नहीं होंगे। लक बाई चांस के भरोसे मत जाओ, मेहनत करके जाओ, तुक्का मत मारो। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको छोड़ दो। अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, अपनी इमेज खराब मत करो। कहीं तो सोच के जाते हैं कि भैया ऐसे ही निकल लेंगे। तो ये तो मैंने आईएमयू के बारे में बताया। अब ये आईएमयू आपको फिर उसके बाद इसके बाद कंपनी का भी एग्जाम होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप आईएमयू में ले लिया और फिर एडमिशन ले लो, आपके पास कंपनी स्पॉन्सरशिप होना भी जरूरी है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों आपको फुलफिल करना है। अभी एंग्लो ईस्टर्न का निकला हुआ है फॉर्म, आप भर सकते हैं। एंग्लो ईस्टर्न में टोटल सीट 160 है, जो अगस्त बैच के लिए जो नॉर्मली नॉमिनेटेड होती है वो 160 है, तो 160 के आसपास रहते हैं। तो आप एंग्लो ईस्टर्न का भी फॉर्म निकला हुआ है, आप भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया 17 to 25 है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। ग्रेजुएशन वाले भी दे सकते हैं, 12th वाले भी दे सकते हैं, अभी सब एक समान है। पहले तो चलो ये नहीं था वो नहीं था। तो आप ये सारी चीज़ें फुलफिल करके और टाइम वेस्ट करने की कोशिश मत करो। इधर उधर से कोचिंग लेना, तू मुझे भाई बता दे, इसका ये बता दे। अपना बेसिक पढ़ो, 60% 11th से आएगा, 40% 12th से आएगा। 11th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार मैं बोलता हूँ, आप 11th को इग्नोर कर देते हैं कि भैया 12th के मार्क्स ही काम आएंगे, 11th पढ़ते ही नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, 60-40 का रेशियो कर दिया है। कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम होगा उसमें 11th का 60% पूछते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की बजाय आप फॉर्म भरो,
ठीक है, आपका कॉल लेटर आएगा एग्जाम दो। दिन भर आप मोबाइल में गूगल में इधर उधर सर्च मारोगे, इधर उधर की वीडियो देखते रहोगे और दिमाग खराब होगा और सारे कन्फ्यूजन्स आएंगे। कन्फ्यूजन दूर करो। मैंने 2 चीज़ आपके लिए बता दिया, 17 to 25 और 60% है, और इंग्लिश में 50% है। 50% तो यार आ ही जाएंगे अगर पीसीएम में 60% है। तो आप IMU CET 2021 के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों सब काम छोड़ के मेहनत में लग जाओ। हो सकता है आज रात को मैं लाइव आऊँगा, तो लाइव में भी आपको कुछ क्वेश्चंस शेयर वगैरह कर दूंगा और नोट्स वगैरह बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अपना ध्यान रखना। एंड इधर मस्त स्विमिंग पूल है, अभी जाके नहाता हूँ, स्विमिंग करके आता हूँ, फिर मिलूंगा रात को आपसे लाइव में। चलो दोस्तों बाय, टेक केयर। फिर से एक बार ब्यूटीफुल नज़ारा देख लो केरला का। ये देखो क्या मस्त सिनेरियो है। ये देखिए कोकोनट की ट्री मुझे बहुत पसंद है, दिखने में अच्छा लगता है। गांव वगैरह में भी ऐसे हुआ करता था। दोस्तों मेहनत में लग जाओ। गुड बाय।